इस संसार में कोई भी संत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, चाहे कोई भी धर्म का हो, जो संत की कैटेगरी में आता है। हमारे और आपके अनुसार, जैसा कि हम सब लोग के दिमाग में एक फिट है कि संत मतलब कि बहुत शांत स्वभाव, क्रोध हिंसा से दूर और विकारों से दूर, मतलब इस तरीके का। और भी अपनी अपनी दार्शनिक मान्यताओं के अनुसार जो उस समय के संत थे, जैसा वो पहनते थे, जैसा वो रहते थे, जैसा वो बोलते थे, जैसा वो आचरण करते थे, उनका जो बाहरी दिखावा था, बाहरी आवरण था, उनके लिए वो दिखावा नहीं था। वो तो उनके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसके हिसाब से वो चीज़ें धारण करते थे। जो ज्ञान उन्हें प्राप्त था, जो उस ज्ञान की उन्हें समझ थी, उसके अनुसार वो चीज़ धारण करते थे। तब उन्होंने अपना एक जीवन शैली वैसे बनाई। लेकिन जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने उनके ज्ञान का अनुसरण न करके उनके जो बाहरी आवरण था, बाहरी जीवन शैली थी, उसको अपनाना शुरू कर दिया। और एक नियम चलता आया कि भाई हमारे धर्म में, हमारे नियम में ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ज्ञान उनका था, मौलिक ज्ञान था, जिस पर वो समझाना चाहते थे कि वास्तव में धर्म क्या है, उस पर आज कोई भी धर्मवान, जो अपने आप को धर्मवान बताते हैं, कोई भी मनुष्य वो नहीं चल रहा है। हर धर्म की बात है ये। आप अपने ही धर्म में, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, आप अपने ही धर्म में जो भी संत वगैरह हैं, उनमें एक बात आप ज़रूर कॉमनली ये देख पाएंगे कि हर संत जो उस लेवल तक पहुँच जाता है कि अपने आत्म जागृति कर लेता है, भीतरी प्रकाश को जागृत कर लेता है, भीतरी ज्ञान के चक्षुओं को खोल लेता है, तो वो हर मनुष्य को, हर प्राणी को समभाव की दृष्टि से ही देखता है। वो फिर ऐसा मतलब कि ये नहीं देखता कि ये मेरी धर्म से, जिस धर्म में मैं जन्मा हूँ, उस धर्म से अलग जन्मा हुआ व्यक्ति है या प्राणी है, तो मुझे इससे नफरत करनी चाहिए। कोई भी संत दुनिया का, किसी भी धर्म का होगा, जो वास्तव में संत होगा, जो वास्तव में शुद्ध धर्म को जानता होगा, शुद्ध प्रकृति के न्याय को समझता होगा, वो कभी किसी से घृणा कर ही नहीं सकता है, ईर्ष्या द्वेष भावना कर ही नहीं सकता है, वो कभी हिंसा करने की बात सिखा ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में, बहुत सारी ऐसी किताबों में इस तरीके की बातें देखने सुनने को मिलती हैं। तो आज के मनुष्य को, क्योंकि वो जो संत थे न जाने कितने युगों सालों पहले जब हुए थे, तब से लेके आज तक बहुत परिवर्तन हो गए हैं। और जो भी हमारी धार्मिक किताबें होती हैं, जो भी कुछ होती हैं, उसमें भी बहुत कुछ मिलावट हुआ है। जब भाई हर चीज़ में मिलावट हो रहा है, तो क्या इन संस्कृति संस्कारों में, परंपराओं में, रीति रिवाजों में, इनमें मिलावट नहीं होगी? आप ये समझिए, जब एक सूफी संत अपने कर्मों के माध्यम से, उन कर्मों के माध्यम से भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है, या फिर किसी प्रकार की कोई धार्मिक पुस्तक का निर्माण कर सकता है, लिख सकता है उसे, तो वो भी तो एक पहले मनुष्य ही थे। क्या जन्म लेते ही उन्होंने ज्ञान को धारण कर लिया था? तो ये बात सोचने की है कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, हम अपने अंदर वो जागृति क्यों नहीं जगा सकते हैं? हमारी चेतना ऐसे स्तर पर हम क्यों नहीं उठा सकते हैं? तो क्योंकि हम लोगों की बुद्धि जो है वो इस सांसारिक लेवल से ऊपर उठना ही नहीं चाहती। हम जो यहाँ की सुख सुविधाएं हैं, इसी में ही लिप्त रहते हैं, अपने ही हर मनुष्य आज का दुखी है, किसी भी प्रकार से, कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई आत्मिक रूप से। लेकिन फिर भी दुखों से घिरे होने के बावजूद, वो परमात्मा को समझने के बावजूद नासमझी करता है, वो उसकी ओर जाना ही नहीं चाहता, और अपने दुखों का जो भांडा है वो परमात्मा के सर पर ही फोड़ता है कि भाई तुमने मेरे जीवन में इतने दुख लिख डाले, मुझसे भला क्या बैर था? या फिर वो फलाना व्यक्ति, वो इतना धनी, वो इतना सुखी, उसको तुमने सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने क्या किया था? मतलब इस तरीके की जो विचार आते हैं मन में, कुभाव आते हैं मन में, वो इसी वजह से आते हैं, अज्ञानता के कारण। जब अज्ञानता रहती है,
और जब हम अपने आप को भोक्ता भाव की दृष्टि से देखते हैं, जब इस सांसारिक लेवल से हम ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, इन्हीं के बंधनों में बंधे रहते हैं और अपने मन के विकारों के वशीभूत होकर कभी इनसे आज़ाद हो ही नहीं पाते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि हमने कभी ये समझा ही नहीं कि जो संत थे उन्होंने भी हमें क्या आदेश दिया था, उन्होंने भी हमें ये मार्ग अगर दिखाया तो क्यों दिखाया। तो क्योंकि वो भी यही चाहते हैं, वो ईश्वर भी यही चाहता है कि आप अपने आप को जानें। यदि वास्तव में आप ईश्वर भक्त हैं, अपने ईश्वर अल्लाह, रब, गॉड जिसको भी आप मानते हैं उस पर विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने आप को धार्मिक बताते हैं, तो वास्तव में आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम जब आप अपने आप को ही नहीं जानते, आप उस ईश्वर को भी कैसे जानेंगे। जब जैसे कहते हैं कि वो साकार भी है, निराकार भी है, तो उस निराकार को जानने के लिए पहले साकार को जानना जरूरी है, उसे देखना समझना जरूरी है। वैसे ही हम साकार हैं, वो निराकार है, तो उस निराकार को समझने के लिए पहले हम साकार को, हमें स्वयं को समझना पड़ेगा, स्वयं के भीतरी प्रकाश को जागृत करना पड़ेगा, स्वयं की सोई हुई चेतना को जगाना पड़ेगा। अब इसीलिए मैं जो इतने लंबे समय से ये बताती हुई आई हूँ कि ध्यान, इसका जो विपस्सना ध्यान, जो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो डाली है विपस्सना ध्यान पर, और इससे पहले भी ध्यान के अलावा भक्ति पर और भी कई वीडियोस में डालती हूँ। अगर आप निरंतर मेरे इन वीडियोस को सुनते रहते होंगे और ध्यान से सुनते होंगे और उसे समझने का प्रयास करते होंगे, तो ज़रूर आपको इन बातों में बहुत गहराई नज़र आएगी। और अगर आप ध्यान से नहीं सुनते होंगे, ऊपर ऊपर जैसे होता है, इस कान से सुना उससे निकाल दिया, तो ये वीडियो आपके मतलब की है भी नहीं। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के मतलब की है जो वास्तव में अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, जो वास्तव में अपने समाज में एक स्वच्छ वैचारिक मानसिक वातावरण चाहते हैं। सभी लोगों का, अपने साथ साथ सभी लोगों का बदलाव तो खुद से ही होगा। हम सभी अपने अपने अंदर बदलाव करेंगे तो बाहरी वातावरण अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। पहले भीतर का वातावरण तो स्वच्छ करें, पहले उसमें तो देखें कि कितने विकार जागृत हैं, कितना कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तो पहले उसकी तो सफाई कर ले, बाहर की सफाई तो बाद में होगी। तो इसीलिए कि जब कोई भी संत बना है तो उसने ईश्वर को, मतलब कि सबसे पहले अपने आप को जाना है, उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप हो जाती है। परमात्मा तो अपने आप समझ में आ जाता है कि परमात्मा वास्तव में है क्या, वो किधर है, वो अंदर है कि बाहर है कि दोनों जगह है कि नहीं है, आखिर अस्तित्व क्या है। दुनिया भर के जो सवाल होते हैं, जो हम किताबों में, धार्मिक किताबों में देखते हैं, या अपने जिनको हम आदर्श मानकर जिन गुरुओं के पास जाते हैं और अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो वो सवालों के जवाब आप स्वयं भी ढूंढ सकते हैं, आपको स्वयं भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि फिर गुरुओं की आवश्यकता ही नहीं है, गुरुओं की आवश्यकता होती है, उनके महत्व को टाला नहीं जा सकता। पर आप अपने भी अपदीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बन सकते हैं। आप अपने गुरु तत्व को जगाइए अपने अंदर, आपके अंदर उस ईश्वरीय तत्व की, जब हर प्राणी के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर वो समाया है, तो आपके अंदर भी वो समाया है, तो वो गुरु तत्व भी तो वही ईश्वर ही है। अपने अंदर के ईश्वर को जगाइए, और उसे जगाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है ध्यान। और ध्यान वो जो कि सांसों पर टिका हुआ है। बाकी मैं और किसी ध्यान की बात नहीं कर रही। ध्यान की टेक्निक बहुत तरीके की है। कोई म्यूज़िक के द्वारा हीलिंग लेता है, कोई त्राटक विधि के द्वारा ध्यान करता है, कोई अन्य कई विधियों के द्वारा ध्यान करता है, कोई वाणी विलास के द्वारा ध्यान करता है, कोई सत्संग भजन कीर्तन इनके द्वारा, कोई पूजा अर्चना के द्वारा, कोई मतलब किसी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ पर अपने मन को टिकाकर कि जिससे उसे असीम शांति महसूस हो, या फिर अपने आप को किसी एक चीज़ पर एकाग्रचित करना ही ध्यान है।
तो जब आपका मन एकाग्र होता है तो उसे ध्यान कहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका जो मन एकाग्रचित हो रहा है वो एक्चुअल में किस पर हो रहा है। तो सबसे अच्छी ध्यान विधि जो विपश्यना की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन विपश्यना एक गहरी ध्यान विधि है। इससे पहले जो केवल सांसों के आने जाने पर हम ध्यान देते हैं उसे बोलते हैं आनापान मेडिटेशन। आनापान मेडिटेशन, तो ये जो आनापान मेडिटेशन है केवल सांसों के आने और जाने पर जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है, वो नहीं कि जो हम अपनी तरफ से मतलब उसको कर रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं फिर लंबा छोड़ रहे हैं, इस तरीके से नहीं, जो स्वाभाविक रूप से आ रही है जा रही है, हम अपनी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती इस पर नहीं कर रहे। तो इस ध्यान विधि को आनापान मेडिटेशन कहते हैं। तो ये जो आनापान मेडिटेशन है, ये जो ध्यान विधि है, ये सत्य पर आधारित है। क्यों? और ये किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं है, ये सभी विशेष धर्मों के लिए है। क्योंकि देखो, सांस तो हर व्यक्ति ले रहा है, हर जीवात्मा ले रही है, हर प्राणी ले रहा है, पशु पक्षी हर कोई ले रहा है। तो वो जो कहते हैं ना हम, ईश्वर अंदर भी है वो बाहर भी है, वो क्या है? ये प्राण तत्व ही तो है जो हमारे अंदर जीवित है प्राण के रूप में, प्राण बनकर हमारे। जब यही इस शरीर में नहीं रहेगा तो हम जीवित ही कहाँ रहेंगे? हम क्या, कोई भी पशु पक्षी जीवित ही कहाँ रहेगा? तो ये सत्य है जिसको हम कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो क्या है? ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? ये प्राण सत्य है। इसको कैसे जगाएं, इससे कैसे काम लें? तो ध्यान साधना, अगर कोई इस बात को लेकर अटका हुआ है कि हमारे धर्म में ध्यान नहीं किया जाता, या फिर ये तो गौतम बुद्ध का ध्यान है, तो एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगी कि गौतम बुद्ध भी जब बुद्ध बने, ये जो बौद्ध धर्म, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं या बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो लोग भी जब ये कहते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म और तुम्हारा हिंदू धर्म या तुम्हारा जैन धर्म, जब ये हमारा तुम्हारे वाली बात करने लगते हैं ना, इसका मतलब ये हो गया कि वास्तव में उन्हें भी धर्म समझ में नहीं आया। वो चल रहे होंगे, उनके अनुयायी होंगे, वो इस विद्या का कर रहे होंगे, पर वास्तव में उन्होंने उस विद्या में कहीं ना कहीं कमी की है कि वो समझ नहीं पाए कि वो बौद्ध धर्म मतलब एक अलग से संप्रदाय नहीं है। बौद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे, वो बुद्ध कब बने? जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई। बोधि मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई। जब वो समझे कि अंदर क्या है, बाहर क्या है, एक्चुअल में ईश्वर क्या है, जब वो ये समझ गए कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है और इससे बाहर कैसे आया जा सकता है, समस्त संसार में जो ये दुखी प्राणी हैं, ये कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, तो जब वो इस लेवल पर आए तब वो बुद्ध बने। और तब जो उन्होंने विद्या इस संसार के लोगों में बांटी, तो उस संसार में मतलब जो जो उनका अनुसरण, इस विद्या का अनुसरण कर रहे थे, वो अपने आप को बौद्ध कहने लग गए। बौद्ध तो कहेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म करके उसे अलग से इंगित किया गया। और इसी प्रकार से हर धर्म में जो जो संत आए, वो आए तो संसार के सभी जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सबका मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन जब हुआ ये कि उनकी विद्या को जिन जिन लोगों ने अनुसरण किया, उनके अनुयायी बने, उन्होंने उसको उसी नाम से एक धर्म जोड़कर, अलग से धर्म जोड़कर, जबकि धर्म हमेशा सार्वकालिक, सार्वभौमिक होता है, सार्वजनिक होता है। जैसे ये प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है, ये सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, जो कोई भी किसी भी धर्म से लिंक रखता है, तो वो ये नहीं कह सकता ये ब्रह्मांड सिर्फ अकेला मेरा है, या हमारे धर्म विशेष का है, या ये माँ प्रकृति, ये सूर्य चंद्रमा केवल हमारे धर्म विशेष के हैं और किसी के नहीं है। ये ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यही वास्तविक धर्म है, यही सनातन धर्म है। सनातन का मतलब ही लोग केवल हिंदू से जोड़ देते हैं। हिंदू एक जीवन जीने की जीवन शैली है, जो वास्तव में जो सनातन धर्म में किस प्रकार से जिया जाता है, रहा जाता है, अधिकतर इसे फॉलो करने वाले। और अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, हर धर्म में जो अलग अलग सूफी संत, ऋषि मुनि और तपस्वी महात्मा ये हुए, तो उनका अनुसरण करते करते जब वो आगे को बढ़े, तो उन्होंने एक अपने आप को इस धर्म का करके, ऐसे करके जानना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, वो ये सारे के सारे एक संप्रदाय हैं,
एक संघ कहते हैं, संगठन कहते हैं, जो वो बन जाते हैं जो एक विशेष तरीके की रीति रिवाजों को, परंपराओं को, मान्यताओं को फॉलो करने वाले होते हैं। तो ये संप्रदाय ही हैं सारे। और वास्तविक जो धर्म है, जो इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, जिसका नियम सब पे चल रहा है, वास्तविक धर्म वो है जिसे हम जानते हैं सनातन धर्म के नाम से। सनातन का मतलब ही होता है सदा रहने वाला, शाश्वत धर्म, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। और हम क्या अपने अपने ईश्वर अल्लाह गॉड को हम बोलते हैं हमारा ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता, हमारा ईश्वर ये, हमारा ईश्वर वो। भाई आप कहते तो वो नष्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो नष्ट आखिर कैसे नहीं हो सकता? उसकी प्रकृति, उसका साकार रूप क्या है, उसका निराकार रूप क्या है, वो अनित्य क्या है, वो नित्य क्या है? जब तक आप इन सारे सवालों के जवाब को नहीं जानते हैं, आप अपने आप को धार्मिक कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने धर्म को मानने वाले हैं, आप धर्मवान व्यक्ति हैं? आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को ले लीजिए, किसी भी धर्म से, आप जिस जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़िए और उसमें आप जानिए कि जो भी सूफी संत वगैरह हुए, महात्मा हुए, ऋषि मुनि हुए, जो ईश्वर को जिन्होंने वास्तव में प्राप्त किया, उनके अंदर आखिर ऐसे क्या गुण थे जो उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली? तो आपको केवल और केवल ये 2-3 जरूर उनके गुण दिखेंगे और ये 2-3 गुण ही हर मनुष्य को धारण करने चाहिए। और हर धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें भी इन्हीं गुणों को धारण करने के लिए नियम कायदे कानून बनाए गए। इन नियम कायदे कानूनों को बनाने के अलावा बाकी के जो कायदे कानून हैं वो केवल और केवल इस सांसारिक जगत में उसके अनुसार, जो उस समय की स्थिति परिस्थिति थी उसके अनुसार नियम जो बनाए गए वो फॉलो किए जा रहे हैं। जिसको हम ये बोल देते हैं कि आपने अपने मन की शुद्धि तो नहीं करी, लेकिन जो बाहरी आचरण है वो जरूर अपने अपने धर्म को कहने वाले, मानने वाले, उसे अपनाने वाले वो जरूर कहने लगे कि हम इस मान्यता, इस परंपराओं को मानने वाले हैं, इस रूढ़िवादिता को मानने वाले हैं, तो इसलिए हम इस धर्म के कट्टर धर्मवादी हैं। लेकिन वास्तव में क्या? हर धर्म शील, समाधि, प्रज्ञा, इन चीज़ों का पालन करने का कहता है। अब सील का मतलब क्या होता है? सील का मतलब होता है किसी भी प्रकार की प्राणी हिंसा न करना, अपने मन को शुद्ध करना, निर्मल करना, अपने मन के विकारों को, जो लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये इस तरीके के जो विकार हैं, अपने अंदर की जो गंदगी है, इनको साफ करना। जब इनको हम गहराई से अपने अंदर भीतर झांकने लगते हैं, देखने लगते हैं, इस पर काम करने लगते हैं, तभी हमारा मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तभी हमारे अंदर प्रकाश की जागृति होने लगती है। तो यही चीज़ें, अपने मन को निर्मल करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, कुविचारों से बचाना, और जब हमारा मन शुद्ध, निर्मल, पवित्र होगा, कुविचारों से बचा रहेगा, जाहिर सी बात है तभी हमारी वाणी भी वैसी निकलेगी। हमारे अंदर जो हम बोलते हैं, जो भी कुछ शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे विचारों की वजह से करते हैं और उसी की वजह से हमारे कर्म बनते हैं। अब बात आती है कि जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं, व्यभिचार से बचते हैं, गलत संगति से बचते हैं, मिथ्या वाणी से बचते हैं, मतलब कि झूठी वचनों को नहीं देते, झूठे बोल नहीं बोलते, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना नहीं रखते, यही तो हर धर्म सिखाता है कि ऐसा नहीं करना। और जब आप इन नियमों पर चलते हैं और अपने एक भोले भाव, जैसा बच्चा भोले भाव अपने माँ बाप के सामने रहता है, ऐसी आप अपने भोले भाव से उस ईश्वर के सामने रहते हैं, तो क्या होता है? ये तो हो गया आप अपने शीलों का पालन करना। ये सब जो मैंने बताया ये आपके शीलों का पालन है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप व्यभिचार नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप प्राणी हिंसा नहीं करते, कोई भी प्राणी हो, भले ही पशु पक्षी हो या वो हो। और भी प्राणी हिंसा पर और भी कई लोग कुतर्क देते हैं कई प्रकार के। तो ये वीडियो उससे हटके अभी उन टॉपिक पर बात नहीं करनी है, लेकिन जो प्राणी हिंसा, आप भी समझदार हैं कि हिंसा का मतलब क्या,
जो गलत भाव से किसी के प्रति हम नियत रखकर या फिर धर्म के नाम पर भी हम जो किसी की हत्या कर डाल देते हैं, वो एक प्रकार की प्राणी हिंसा ही है। अब उसमें जीव जंतु भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं, हर कोई आता है। तो जब हम इन सब शील सदाचरण का अपने जीवन में पालन करने लग जाते हैं और पालन करते करते अपने अंदर शील के बाद समाधि, अपने अंदर इन विकारों को देखने लग जाते हैं, तो वास्तव में हमें हमारी गलतियों का एहसास होता है और हम उस पर काम करने लग जाते हैं। और वास्तव में हमें सुख और दुख के कारणों का पता चल जाता है। जब हमें अपने अंदर इन सब चीज़ों का पता चलता है तो सुख और दुख के कारणों का भी पता चलता है। तो उस स्थिति में जब हम जागृत हो जाते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में ही हम ये जान सकते हैं कि वास्तव में हमारे सुख दुख का कारण क्या है, वास्तव में हम अंदर से कैसे हैं और बाहर से लोगों को क्या दिखाते हैं, वास्तव में हमारा वास्तविक रूप क्या है। जब हम ये समझ जाते हैं तो तब हम समाधि पर स्थित होते हैं। और जब हमारी ये शील और समाधि दोनों में हम स्थित होना सीख जाते हैं, तब हमारे अंदर ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, तब हमारे अंदर वो विवेकशीलता जागृत होती है, वो प्रज्ञा जागृत होती है, तब हम प्रज्ञावान बनते हैं और तब एक्चुअल में हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अब साक्षात्कार का मतलब उसे समझना, उसे जानना, उसके नित्य रूप को जानना, उसके अनित्य रूप को जानना, उसके साकार रूप को जानना, उसके निराकार रूप को जानना, उसके निर्गुण रूप को जानना, उसके सगुण रूप को जानना, उसकी एक एक चीज को जानना, इस ब्रह्मांड को समझना, अपने आप को समझना, अपने अंदर को समझना और अपने बाहर को समझना। ये सारा समझना ही उस ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। और वो ईश्वर जो पग पग पर आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, तो वो जीवन, ये जीवन आपको दिया ही इसलिए गया है कि आप जाने अपने आप को, अपने अंदर देखें, अपने बाहर देखें, समझिए कि आप उसका अंश हैं। तो आप ही वो परमात्मा ईश्वर हैं, आप ही हैं वो जिसको जानने के लिए इस धरती पर जन्मा गया है। आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी भी इस धरती पर जन्मे, अब प्रकट हुए बोले या फिर जन्मे, लेकिन जन्म तो लिया उन्होंने। राम जी इस धरती पर जन्म तो लिया उन्होंने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्म तो लिया उन्होंने, ऐसे ही जो और संत थे जन्म तो लिया उन्होंने। मतलब जितने भी लोग, जितने भी अपने अपने धर्म को फॉलो करने वाले हैं, जिस मान्यता वाले हैं, कोई भी ईश्वर आसमानी बातों में नहीं टिका हुआ है। हर ईश्वर ने संत के रूप में या फिर भगवान के रूप में इस धरती पर जन्म लिया, यही बताने के लिए कि जैसे हम मनुष्य रूप में आए हैं वैसे ही तुम भी मनुष्य रूप में आए हो। तुम भी अपने कर्मों को, अपनी चेतना को उस स्तर तक लेके जाओ तो एक दिन तुम भी उस ईश्वर का ही रूप कहलाओगे। जैसे कई लोग मानते हैं कि भगवान सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध हैं वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, या इस प्रकार से बोलते हैं। और कई लोग मानते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म वाले अपने मतलब हमारे जो बौद्ध धर्म वाले भगवान हैं उनको विष्णु जी का अवतार मानकर पूजते हैं या ऐसा वैसा। भाई इसमें गलत क्या है? हर मनुष्य उस ईश्वर का अवतार ही है, हर मनुष्य उस ईश्वर का ही प्रकटीकरण है। आप अपने अंदर के ईश्वर को जगा लोगे, उस ईश्वर के गुणों को धारण कर लोगे, अपने अंदर के दुर्गुणों को, अवगुणों को हटा लोगे, सद्गुणों का इसमें विकास करोगे, अपने अंदर के प्रकाश की ज्योति को जगा लोगे, चेतना को उस स्तर तक उठा लोगे। ऐसे कर्मों का, आपके कर्म ही, आपके विचार ही, आपके शब्द ही जब लोगों के जीवन में शांति लाने लगे, लोगों के जीवन में प्रकाश लाने लगे, संसार में प्रकाश को बांटने लगे, अपनी दिव्यता को हर एक मनुष्य के अंदर वो भी उस दिव्यता को धारण करे, ऐसे जब ज्ञान के वाणी आपके अंदर से निकलने लगे तो आप भी तो उस ईश्वर के ही स्वरूप हैं। आप भी फिर एक दिन ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण पूजे जा रहे हैं, राम पूजे जा रहे हैं, ऐसे ही और अन्य संत पूजे जा रहे हैं, ऐसे ही आप भी पूजेंगे। इसमें क्या बुरा है? तो आप इस चीज को मानकर मत चलिए कि हम किस धर्म विशेष के हैं, इस चीज को मानकर चलिए। आप ये भी छोड़ दीजिए कि हमारी धार्मिक किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। भाई वो उन्होंने उन संतों ने अपने उस समय की स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से लिखा, अपने ज्ञान के अनुभव के हिसाब से लिखा। अब वो कितना बदल गया, आज के समय में वो कितना सही है कितना गलत है कोई नहीं जानता। तो अंधविश्वास उससे कहते हैं कि हम बस उस पर चले जा रहे हैं। अरे ये जीवन जीने के लिए मिला है, काटने के लिए नहीं मिला है। तो इसे जीना है तो जितना आसान करके जियो,
खुशी के साथ, आनंद के साथ जियो, उतना अच्छा है। इतना बोझ, इतने बंधनों में रहकर जियोगे तो उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? आप तो अपने आप को ही प्राप्त नहीं कर पाओगे, अपने आप से ही प्यार नहीं कर पाओगे। और ईश्वर तो सबसे पहले ये कहता है कि आप अपने आप से प्यार करना सीखिए, तब जाके आप दूसरों में प्यार को बांट पाएंगे, तब जाके आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। आप अपने ऊपर करुणा दर्शाइए, आप अपने अंदर वो शांति लेकर आइए, तब जाकर आप दूसरों पर करुणा कर पाएंगे, तब जाकर आप दूसरों में शांति को बांट पाएंगे, और तब जाकर आप एक्चुअल में अहिंसक होंगे। जब ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी, ये चीज़ें आप धारण करेंगे, तब जाके आप अहिंसक होंगे। हमारे समाज में इतने दुनिया भर के जो क्राइम हो रहे हैं, हम कभी नेताओं पर गलतियां ठोक देते हैं, कभी बोल देते हैं पुलिस प्रशासन ऐसा है, कभी किसी पर कभी किसी पर ये सारे भी तो मनुष्य ही हैं, हम भी मनुष्य ही हैं। और हम में से ही कोई पुलिस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और हम ही लोग वो होंगे जो भ्रष्टाचारी बनेंगे, और हम ही लोग वो होंगे जो अपने काम को यदि ईमानदारी से करेंगे तो अपने समाज के वातावरण को बदल सकते हैं, अपने हर एक स्थिति परिस्थिति को सुधार सकते हैं। आज अगर देखा जाए, क्राइम जिस लेवल पर बढ़ा हुआ है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर प्रोफेशन में क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हर प्रोफेशन में हर व्यक्ति लालची और मतलबी स्वार्थी बना हुआ है। आप डॉक्टरों को ले लो, कई हॉस्पिटल के केस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर बंदा बेचारा गया था सर दर्द की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, और बेचारे की किडनी, लीवर वगैरह सब चीज़ निकाल दी और उसको मरा घोषित कर दिया। ऐसे न जाने कितने कितने सारे केस, अलग अलग तरीके के जितने क्राइम वहाँ पर हो रहे हैं, जबकि डॉक्टरों को क्या बोला जाता है, भगवान की उपाधि दी जाती है। ऐसे ही वकीलों को ले लो, जहाँ न्याय एक्चुअल में मिलना चाहिए, वहाँ न्याय जो सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है वो वकील ही कर रहा है, छिपकर मतलब वही घूस लेकर। आप भी अच्छे से समझते हैं। ऐसे ही जज के लेवल पर देख लीजिए, इन सब की जो है कार्यशैली है, जो मेंटलिटी है, वो बताइए ना, वो कहाँ सुधरी है? तो ये सुधरेगी कैसे? जब अवेयरनेस बढ़ेगी, जब ये अध्यात्म के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता जागेगी, जब हमारा समाज धीरे धीरे करके स्वच्छ होगा। तो सबसे पहले सफाई तो अपने अंदर की करनी है, बाहर की तो अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो इसलिए यदि आपको मेरी ये बातें समझ में आती हैं और आपको भी लगता है कि आप भी सहयोग करना चाहते हैं अपनी तरफ से, कि हाँ इस संसार में, इस समाज में एक अच्छा स्वच्छ वातावरण निर्मित हो, हर व्यक्ति आध्यात्मिक बने, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है, अपने अपने धर्म परंपरा मान्यताओं जिसको भी वो मानते हैं उसको मानने का अधिकार है, लेकिन सजगता के साथ में कि वो जो मान रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। अगर उन्हें किसी चीज़ में गलत लगता है तो उसका त्याग करने में भी जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए हमें। भले ही समाज बैरी बने तो बने, लेकिन आपकी अंतरी चेतना जानती है, आपका अंतर्मन जानता है कि आप सत्य के साथ हैं, आप उस वास्तव में उस ईश्वर के साथ में हैं, आप वास्तव में असली धर्म को मान रहे हैं, जान रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। अब अन्य व्यक्ति के पास उतना ज्ञान नहीं है तो वो उसकी अज्ञानता है। तो आपको किसी के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल खुद को समझने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आज की वीडियो बहुत हो गई है। अगर आपको ये वीडियो सही लगती है या किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति अगर है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सही लगती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि जन जागृति बढ़े, अवेयरनेस बढ़े। और हो सकता है इस वीडियो को देखकर बहुत सारी लोगों की जो विचार शैली है उसमें परिवर्तन आए और आप ऐसा करके मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और मैं भी कहीं ना कहीं जो प्रयास कर रही हूँ वो इसी वजह से कर रही हूँ कि बचपन से देखती सुनती आ रही हूँ और खुद के जीवन में भी औरों के जीवन में भी ये सारी बातें जो जी का जंजाल बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मनुष्य जो होता है वो यही चाहता है कि भाई हम स्वयं भी दुखों से मुक्त हों और संसार के बाकी के जो प्राणी हैं उसके अपने हैं, जो भी हैं आस पड़ोस के हैं, जो भी है सब सुख शांति से रहें और अपने अपने दुखों से दूर मुक्त हों करके। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में
जो भक्ति से, जो शक्ति से और जो विश्वास से और जो ज्ञान मुझे मेरे ईश्वर ने दिया है, जिनको मैं आराध्य मानती हूँ, अपने आई बाबा, मेरे शिव माता, माता पार्वती और शिव भोले बाबा, तो उनके आशीर्वाद से ये ध्यान मेरे जीवन में आया है। तो बस मेरा अब यही प्रयास है कि जैसे जैसे जीवन में मैं प्रगति कर रही हूँ, अपने आंतरिक लेवल पर, बाहरी लेवल पर भी और अपने आंतरिक लेवल पर भी, तो वैसे वैसे मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करे, अपने अंतर्मन को सुधारे, जाने, समझे। और जो ये धर्म के पचड़ों में, नियम, कायदे, कानूनों में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, उसमें बर्बाद होकर अपने जीवन को जीने से अच्छा है स्वच्छता के साथ में, अपने मन की स्वच्छता, स्वच्छंदता तक के साथ में जीवन को जिए, हंसी खुशी से जिए और अपने आप को समझें कि आपका ये जीवन हीरा समान मिला हुआ है और उस ईश्वर के सदृश ही आप भी हैं, अगर आप अपने आप को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। और जिस दिन ये चीज़ आप अपने आप में समझ जाएंगे, तो उस दिन वास्तव में आपको मेरी ये बातें अच्छे से मतलब कि समझ में आएंगी और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये जो विपश्यना ध्यान है ये, और आप अपनी भक्ति, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप भक्ति को छोड़ दीजिए, आप जिस भी धर्म के हैं, जिस पर भी आपकी आस्था है, आप उनको मानिए। आप जिस भी गुरु को आपने अपना आदर्श माना है, आप उसको मानिए, उनको मानिए, लेकिन उनकी जो भी आदर्श, जो भी बातें आपको बताई जाती हैं, उसके प्रति सजग भी रहिए कि वास्तव में ये अपने ज्ञान का चक्षु भी तो आपने खोलना है। तो जो ये बातें हमने सुनी, इस पर हमें वास्तव में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, और ये कितनी तर्क संगत है, कितनी न्याय संगत है और कितना ईश्वरवादी तत्व, सद्गुण इसमें भरा हुआ है, इन वाक्यों में, इन वाणियों में। तो उसके अनुसार आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, तो उस ईश्वर की भक्ति कीजिए, लेकिन सच्चे भाव, भोले भाव से कीजिए, तो वो ईश्वर तो आप पर प्रसन्न होगा ही। और यदि आप विपश्यना को भी जोड़ देते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो आपकी भक्ति है, आप भी अपने धर्म के कोई बड़े महात्मा संत बन सकते हैं और गृहस्थ जीवन में रहकर बन सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप घर बार को त्याग कर दें, और ऐसा भी नहीं है कि लोग सोचते हैं कि संत बन जाते हैं तो मोह माया का त्याग हो जाता है, तो सब चीज़ छोड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि उन्हें जीवन जीना आ जाता है। वो किसी चीज़ का त्याग नहीं करते हैं, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति भी नहीं रखते हैं, किसी के प्रति ऐसा भी नहीं रखते हैं कि मतलब कि अगर हम अपने सुख की चाबी दूसरे को देते हैं, दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, तो हम, अगर किसी दिन उसने हमें छोड़ दिया या किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी बात कह दी जो हमें अप्रिय लगी, क्योंकि हम तो चाहते थे वो ऐसी बातें बोले जो हमें प्रिय लगे, लेकिन वो बात ऐसी बोल रहा है जो हमें अप्रिय लग रही है, तो ये क्या है? ये भी एक जुड़ाव ही तो है, एक बंधन ही तो है कि हमने कुछ अपेक्षाएं रख ली, उससे कुछ उम्मीदें रख ली। तो ये सारी चीज़ें जब कोई व्यक्ति संत बनता है या इस राह की ओर होता है, तो भक्ति में, ध्यान में जब जाता है, तो वो सारी चीज़ें समझ जाता है कि ये चीज़ें अनित्य है, नश्वर है, क्षणिक है, भंगुर है, जो हमेशा नहीं रहने वाली। जो रहने वाला है वो शाश्वत सत्य है, वो स्वयं हम हैं, हमारा जीवन है, इसे हमने कैसे सुधारना है। और हमारे जो अपने हैं, परिवार है, सगे संबंधी हैं, परिवार का मतलब ही यही होता है कि स्वयं भी मुक्ति की ओर बढ़ें और दूसरों को, अपनों को मुक्ति की राह की ओर ले जाने में सहायक बने, उनको भी वही मार्गदर्शन दें। यदि आपके अपने इस राह में बंधक बन रहे हैं, आपको बंधनों में जकड़े हुए हैं, ना तो स्वयं इस राह पर जा रहे हैं, ना आपको जाने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जागृत होने की ज़रूरत तो आपको ही है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अगर आप बोर हो रहे होगे तो क्या कह सकती हूँ मैं यहाँ तक अगर आपने सुना है तो बोर तो क्या ही हो रहे होगे, तभी तो आपने यहाँ तक सुना है। और जिस बंदे ने इस वीडियो को स्किप करना होगा वो कर ही गया होगा। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अब मैं रखती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलना, अधिक से अधिक। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल्पना अधिकारी मेरा यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि
और भी ऐसी ही वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको बराबर मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।